नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस 60 डेज टाइपिंग गोल में। दोस्तों, आज से हम आपको हिंदी इन स्क्रिप्ट मंगल फ़ॉन्ट टाइपिंग बताना शुरू करेंगे कि आपको हिंदी इन स्क्रिप्ट मंगल फ़ॉन्ट में कैसे टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम मार्केट में बहुत ढूँढे, लेकिन हमको हिंदी इन स्क्रिप्ट मंगल फ़ॉन्ट की टाइपिंग सीखने के लिए कोई बुक नहीं मिली। आपको भी बुक मार्केट में नहीं मिलेगी, तो हमने आपके लिए बना दिया है, अभ्यास से खुद बनाया हुआ है। हम आपको इसको दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका फ़ोटोकॉपी या प्रिंट आउट करा लीजिएगा। उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, तो दोस्तों टाइपिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जिस भी चेयर पे बैठिएगा, वो चेयर बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। आप बिल्कुल सीधे होके बैठिएगा, कमर आपकी झुकी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और कंधे आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए, झुके नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, जब टाइपिंग करते समय जब आप ऐसे कीबोर्ड पे हाथ रखते हैं, तो यहाँ का जो एंगल बनता है, हाथ का ये फोल्ड होता है, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 90 अंश का कोण बने या फिर उससे अधिक। 90 अंश से आपका कम कोण नहीं बनना चाहिए। अगर ये हाथ का कोण आपका मोड़ जो है अगर 90 अंश से कम बनेगा, तो आपको हाथ काफ़ी उठा के टाइपिंग करना पड़ेगा और वो आपके लिए बहुत असुविधा हो जाएगी फिर टाइपिंग सीखने में। और दोस्तों, टाइपिंग करते समय आप अपना ये कलाई जो है अभी आप टेबल पे भरे रख सकते हैं, लेकिन टाइपिंग करते समय आप इसको उठा के रखिएगा, टेबल का सपोर्ट मत दीजिएगा। और दोस्तों, टाइपिंग करते समय आपकी उंगलियां हल्का सा उठेंगी, आपका हाथ हल्का उठेगा। प्रत्येक की को पुश करने के लिए हल्का सा हाथ ऊपर आएगा, उसके बाद आपको उंगली से उस की को पुश करना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम अभ्यास 1 की टाइपिंग शुरू करते हैं और इसमें पहले देख लेते हैं कौन सी उंगली कहाँ रखी जाएगी। तो दोस्तों, हिंदी इन स्क्रिप्ट मंगल फ़ॉन्ट की टाइपिंग करते समय आपको अपनी उंगली एस से रखना है। कनिष्ठिका उंगली आपका एस से रहेगा, एस से आपका ए की मात्रा रहेगी। जैसे कि आप अभ्यास 1 में देख रहे हैं, ए से आपका ओ का मात्रा रहेगा और एस पे आपका ए की मात्रा रहेगा। डी आपका हलंत है। जैसे कोई शब्द हम जैसे हाफ आता है, कोई शब्द आता है, जैसे मान लीजिए कि चक्का है, चक्का शब्द में एक का आधा है, तो पूरा का टाइप करने के बाद हम डी को पुश करेंगे तो आधा हो जाएगा। फिर आपका एफ पे छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा है। जी पे छोटा ऊ की मात्रा है और एच पे आपका पा है। तो उंगलियां आपकी एच डी एफ जी पे रहेंगी, 2 स्थान छोड़ देना है इधर। और दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली आपका इन्वर्टेड कामा पे रहेगी। इन्वर्टेड कामा पे आपका टा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। पहले इसको हम आपको बता देते हैं कि ये जो आपका बड़ा अ का निशान है और उसके ऊपर एक अर्धचंद्र बिंदी है, या इसको आप अर्ध अनुनासिक कह सकते हैं। ये आपका किसी किसी कीबोर्ड में आपको ये मिडिल रो में दिया गया रहता है, किसी किसी बोर्ड में आपको अपर रो में दिया रहता है और किसी किसी कीबोर्ड में आपको ये न्यूमेरिकल रो में दिया रहता है। तो मध्य रो में आपको वहाँ दिया रहता है जहाँ आपकी इंटर की इधर छोटी रहेगी और 2 लाइन का रहता है। जैसे हमारे हम देख रहे हैं कीबोर्ड में इंटर की लंबा करके 2 लाइन में कर दिया गया है। तो इसमें आपको ये इंटर की के जस्ट पहले इस इन्वर्टेड कामा के बगल में रहेगा। तो चूंकि हमारे में ये मध्य रो में है, तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपके कीबोर्ड में ये यहाँ पे नहीं है, ऊपर आपका जो है अपर लाइन में है, अपर लाइन में जब आपका इंटर की मध्य रो में लंबा लंबा रहेगा जैसे शिफ्ट है, तब आपका ये अ आपका अपर लाइन में रहेगा। और यदि अपर लाइन में भी नहीं दिया गया है, तो आपका बैक स्पेस जिस कीबोर्ड में आपका इससे छोटा रहेगा, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल की के लास्ट में यहाँ पे दिया गया रहता है। तो यदि आपके मध्य रो में ये है तो आप इसकी टाइपिंग प्रैक्टिस करिएगा, ये नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस मत करिएगा, इसीलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। हमारे कीबोर्ड में है तो हम इसको बताएंगे आपको कैसे करना है। दोस्तों,
टा कनिष्ठिका उंगली से इन्वर्टेड कामा पे रहेगा, यहाँ पुश होगा आपका तो टा आएगा। फिर अनामिका उंगली आपका सेमी कॉलन पे रहेगा, मध्यमा उंगली आपका एल पे रहेगा और तर्जनी उंगली आपका के पे रहेगी और इसी तर्जनी उंगली से आपका जे पुश होगा और बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से एच पुश होगा। तो दोस्तों जब हम ए को टाइप करेंगे तो ओ की मात्रा आएगी, एस को टाइप करेंगे तो ए की मात्रा आएगी, डी को टाइप करेंगे तो हलंत लग जाएगा, एफ को टाइप करेंगे तो छोटी ई की मात्रा रहेगी, जी को टाइप करेंगे तो छोटा ऊ का मात्रा रहेगा। मतलब इसमें सिर्फ मात्रा ही मात्रा रहेगी, ए से लेके जी तक मात्रा रहेगी। और एस को टाइप करेंगे तो आपका पा आएगा। फिर आते हैं दाहिने हाथ में, चूँकि हमारे इस कीबोर्ड में दिया गया है तो कनिष्ठिका उंगली से इसको टाइप करेंगे तो आ आएगा, आ की मात्रा रहेगी और आधा चंद्र बिंदु रहेगा। और इन्वर्टेड कामा को पुश करेंगे तो टा बनेगा, सेमी कॉलन को पुश करेंगे तो चा बनेगा, एल को पुश करेंगे तो ता बनेगा, के को पुश करेंगे तो का बनेगा, जे को पुश करेंगे तो रा बनेगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना दोस्तों। इधर आपका ए भी कनिष्ठिका उंगली से पुश होगा और इधर यदि आपके कीबोर्ड में दिया गया है तो ये वाला की जिससे आपका अ टाइप होगा ये पुश होगा और एच आपका बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से पुश होगा और जे आपका दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से पुश होगा। तो चलिए दोस्तों टाइपिंग शुरू करते हैं। ओ है तो इसमें हमको सेट का प्रयोग कहीं नहीं करना, ओ है तो ओ पुश करेंगे। अब देखिए दोस्तों ओ पुश करने के बाद तो ओ हमारा टाइप हो जाएगा, लेकिन ए की मात्रा पुश करेंगे तो ए की मात्रा भी टाइप हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जब मात्रा टाइप करिए तो आपको हमेशा स्पेस देना है, प्रत्येक की को टाइप करने के बाद स्पेस देना है, ओ फिर स्पेस देना है। और एक चीज़ दोस्तों, ओ टाइप करने के बाद उंगलियाँ वापस आ गई, ये हमारा बेस रो है। वैसे इसको टाइपिंग में मध्य रो कहते हैं, इसके ऊपर इसको अपर रो कहते हैं, नीचे को लोअर या बॉटम रो कहते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल की है। लेकिन हम इसको बेस रो कहें क्योंकि यही हमारा बेस है। हम पूरे कीबोर्ड में कहीं भी टाइप करेंगे हमको प्रत्येक की को टाइप करने के बाद उंगली हमारी इसी जगह वापस आ जाएंगी तुरंत। तो ओ हुआ, फिर स्पेस दिए। स्पेस आपको हमेशा दाहिने हाथ के अंगूठे से देना है, बाएं हाथ के अंगूठे से नहीं देना है। जो लेफ्टी हैं जिनका बायां हाथ ज़्यादा चलता है बाएं हाथ का अंगूठा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक ही आपको अंगूठा इस्तेमाल करना है, या तो आप दाहिना इस्तेमाल करिए तो बायां इस्तेमाल करिए, दोनों इस्तेमाल मत करिएगा। फिर आपका ए है, ए की मात्रा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभ्यास एक में ये सब ए की मात्रा हम इसको ए ही कहेंगे, ए की मात्रा आप समझते रहिएगा लेकिन हम यहाँ पे ए कहेंगे। फिर आपका हलंत है, फिर छोटी ई है। देखिए दोस्तों टाइप करते समय हमारा हाथ हल्का सा ऊपर आएगा, उसके बाद पुश होगा। फिर छोटा ऊ की मात्रा है, फिर पा है। देखिए दोस्तों पा पुश करने के बाद उंगली वापस आ गई, फिर स्पेस देना है। हमारे कीबोर्ड में अ है तो आ की प्रैक्टिस करेंगे, अ फिर उंगलियां वापस आएंगी। टा कनिष्ठिका उंगली से टा टाइप हुआ, फिर चा अनामिका उंगली से हुआ, ता मध्यमा उंगली से हुआ, का तर्जनी उंगली से हुआ, फिर रा तर्जनी उंगली से हुआ, फिर उंगलियां वापस आएंगी। सपोर्ट आपको नहीं देना है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं। और टाइप करते समय हाथ आपका हल्का ऊपर होगा। फिर आपको इंटर, इंटर दोस्तों हमेशा आपको दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली से ही पुश करना है। इंटर पुश किए, फिर हम अगले लाइन में आ जाएंगे। फिर ओ की मात्रा है ओ, उंगलियां वापस आएंगी। ए की मात्रा है हलंत है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, पा है, स्पेस अ, टा, चा, ता, का, रा, स्पेस। तो दोस्तों आप दिन भर ऐसे ही टाइपिंग प्रैक्टिस करिएगा। आज पूरे दिन आपको अभ्यास एक ही प्रैक्टिस करनी है और आप दिन में कम से कम 4 बार टाइपिंग के लिए बैठिएगा। अगर आपके पास समय हो तो 4 बार ज़्यादा भी बैठ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको दिन में 4 बार टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है और आधे आधे घंटे के लिए। प्रत्येक बार आपको आधे घंटे की टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है और 2 बार टाइपिंग की प्रैक्टिस के बीच में आपको 1 घंटे का समय अंतराल कम से कम देना है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यदि आप घर पे अपने टाइपिंग सीख रहे हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिए कि जब आप आधे घंटे के लिए बैठें तो फिर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपको आधे घंटे पूरा कंसंट्रेट होके टाइपिंग करना है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट टाइपिंग की कुछ काम आया फिर गए हम काम करके चले आए, तो नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। घर पे टाइपिंग सीखने में और इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखने में यही एक अंतर होता है कि इंस्टीट्यूट में आप सिर्फ टाइप करते हैं,
कोई गपशप नहीं होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, और घर पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए आप जब भी घर पे टाइपिंग करने बैठिएगा, आप ध्यान दीजिए कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज दिन भर आप एक्सरसाइज 1 यानी अभ्यास 1 की ही प्रैक्टिस करिए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको हमेशा दाहिने साइड रखिएगा टाइपिंग करते समय। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार।